कन्नौज जिले के शहर इलाके स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने पीएम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र किया गया जहां पर जन आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के जरिए नागरिकों को जोड़ा गया और तमाम नागरिकों ने स्वयं आगे बढ़कर अच्छे कार्य किए। सरकार का इसमें बड़ा योगदान रहा, सरकार की फंडिंग भी रही और यही हम सबके लिए कन्नौज में सबक है कि सरकारी बजट का ये मतलब नहीं कि सरकार ने हमें बजट दिया और खर्च कर दिया। सरकारी बजट के बाद भी एक उन्नति का मार्ग ये भी है जो एक जन आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के साथ हम सब मिलकर कर सकते हैं। पीएम मन की बात कार्यक्रम समाप्ति के बाद मन की बात सुन रहे लोगों से बात करते हुए उन्होंने किस तरह से प्रेरणा दी, आप खुद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की जुबानी सुनिए। और एक ही पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा, जितने भी कार्यक्रम की चर्चा मोदी जी ने की है वो सब ऐसे कार्यक्रम नहीं है कि सरकार ने एक योजना बनाई, सरकारी तंत्र ने उसको लागू किया और सबने तालियां बजाई। कोई भी ऐसी योजना आपने अभी नहीं की और ऐसी योजनाएं सफल हो भी नहीं सकती। बार बार आपने सुना होगा जन आंदोलन, जन सहभागिता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया और उसी को मोदी जी ने यहाँ पे दर्शाया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि सरकारी कार्यक्रम जो भी है, जैसे अमृत सरोवर की चर्चा, अमृत सरोवर में अगर हम लोग बात करें अपने कन्नौज में, तो कुछ सरोवर बहुत ही अच्छे रूप में परिवर्तित हुए। जैसे मोचीपुर गांव का सरोवर है, मैं 15 अगस्त को गया, मुझे सौभाग्य मिला वहाँ झंडा फहराने का। और अभी आदरणीय कृष्ण प्रसाद मौर्य जी सीएम साहब आए तो उनको भी हम लोग लेके गए। उन्होंने नौका विहार भी किया, बड़े खुश हुए कि मेरे बहुत से सरोवर देंगे, लेकिन नौका विहार करने का सरोवर में पहली बार अवसर मिला। श्रमदान भी किया, जो सरकारी मनरेगा के मजदूरी का काम है उसको भी तेजी से बढ़ाया और एक अच्छा परिणाम दिया। लेकिन वहीं पे हमारे बहुत सारे अमृत सरोवर हैं जो पीछे छूट रहे हैं। अब हम पीछे छूट रहे हैं, ये हमारे सामने चुनौती है, उसको ठीक करें। एक बात ये भी हो सकती है कि वहाँ का वीडियो काम नहीं कर रहा है, वहाँ के सीडीओ साहब ने अभी मुआयना नहीं किया जा करके, या मैंने मुआयना नहीं किया जा करके, इस वजह से पीछे छूट रहा है। तो ये हल नहीं है, हल है जन आंदोलन और जन सहभागिता। तो हम लोग एक संकल्प लें, हम लोग ये नगर में बैठे हैं अभी और नगर की ऐसी योजनाओं की बात भी करेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो सरोवर हमारे बन रहे हैं उनमें जहाँ जहाँ हम पीछे छूट गए, हम संकल्प लेते हैं इसको हम जल्दी से पूरा करेंगे और पीछे नहीं छूटेंगे। अब नगर में हम क्या क्या कर सकते हैं कौन जानता है, लेकिन जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो कमियाँ हो रही हैं और जो अच्छा करने का उपाय है, दोनों पे हमें चर्चा करें। जैसे अभी मैं आते हुए देख रहा था कि जो पाइपलाइन डाली गई होगी उसमें अपनी सीसी रोड इतनी अच्छी बनी है, खोदी गई और उसके बाद में देख रहा हूँ करीब 1 फीट नीचे वो बैठ गया। तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। इसके ऊपर जिस संस्था ने, जल संस्थान ने या जिस कॉन्ट्रैक्टर ने निर्माण किया था और मरम्मत की और गलत तरीके से कर दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है और इसको ठीक भी होना है। तो इस प्रकार जो सरकारी योजनाएं तो मतलब जब वो पकड़ी आई तो आज कन्नौज नगर में हम सब साथी एकत्रित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मन की बात हमें बताई गई, उनका ये कार्यक्रम हमने टेलीविज़न पे सुना और स्मार्टफोन पे भी सुना। खुशी की बात यह है कि उनके प्रत्येक संबोधन में ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र किया गया जहाँ पे जन आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के ज़रिए नागरिकों को जोड़ा गया और तमाम नागरिकों ने स्वयं आगे बढ़ के अच्छे काम किए। हाँ, सरकार का इसमें बड़ा योगदान रहा, सरकार की फंडिंग भी रही और यही हम सब के लिए कन्नौज में एक सबक है कि सरकारी प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने एक बजट दिया, उसको खर्च कर दिया गया और पूरा हो गया। सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी प्रोजेक्ट के बाहर भी उन्नति का मार्ग ये है जहाँ पे एक आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के साथ हम सब मिल कर के कार्य करें। जो सरकार का बजट है उसको सदुपयोग करें, सरकार की मशीनरी का सदुपयोग करें, भ्रष्टाचार से मुक्त करें और अच्छे परिणाम दें। और हम लोग अब मन की बात के बाद बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हमको तुरंत निर्णय लेने हैं, अपने वार्ड स्तर पे संकल्प लेने हैं और उसको पूरा करना है। किन किन क्षेत्रों में फोकस किया उन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक है जी, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले
आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया बहुत ही सफल रहा। हम सब के लिए इससे सुंदर राष्ट्रीय महोत्सव नहीं हो सकता था, इसको मनाने का इससे आसान तरीका भी नहीं हो सकता था, लेकिन सब के छोटे छोटे योगदान से एक बहुत बड़ा महोत्सव बना और हम सबको इसमें संतुष्टि मिली। साथ साथ मिलेट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अगले साल मनाया जाना है। भारत मिलेट का बहुत बड़ा प्रयोगकर्ता भी है और उत्पादक भी है। इसमें बातचीत हुई चर्चा से। डिजिटल इंडिया की बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे पड़ोसी जनपद उन्नाव में हसनगंज में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, जहाँ पे किस तरीके से इंटरनेट के विस्तार को प्रयोग किया गया। एक हमारी बच्ची गुड़िया अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे अनेकानेक चर्चाएं हुई जो हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप से प्रेरणा स्रोत है। और हम संकल्प लेते हैं कि जो मोदी जी ने रास्ता दिखाया उस पर हम लोग काम करेंगे।